कि मैंने 10 हफ्ते में 10 किलो कम कर लिए हैं। तो लगभग भाई 20 साल बाद एक फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू हुई। दूसरा जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा हो गया है। डेली 20 मिनिमम और मैक्सिमम 50 आपकी हिम्मत हो उससे ज़्यादा फुल स्क्वाट्स लगाने हैं। और ये जो टाइम है, इस टाइम को आप मी टाइम मान के अपने आप से बात करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाहत फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ प्यार से लड्डू बुलाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 10 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था द क्रिटिकल 65 डेज ऑफ माय लाइफ, जिसमें कि मैंने एक लाइफस्टाइल चेंज फॉलो करना शुरू किया था, जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ लाइफ की, जिससे कि मेरा वेट अपने एक आइडियल वेट पे पहुँचे, मेरा वेट कम हो। मैं इसको लाइफस्टाइल चेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डाइट बोल के फॉलो करते हैं और जब उस डाइट से हम वापसी नॉर्मल लाइफ पे आते हैं तो हमारा वेट डबल स्पीड से गेन हो जाता है वापसी। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस वो चेंजेस हैं जो मैं लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकूँगा और एक हेल्दी वेट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूँगा। तो भाई आज का बिग रिवील ये है कि मैंने 10 हफ्ते में 10 किलो कम कर लिए हैं। मेरे आज सुबह का वेट आया है 92 kg। और भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है 10 किलो कम होने की, क्योंकि ये वाला एक मार्क अचीव होने के बाद अब वेट बहुत स्लो कम होगा। ये एक इनिशियल वेट होता है जो फटाफट जाता है। बॉडी एक शॉक में होती है कि सडनली आपने लाइफस्टाइल चेंज शुरू किया, अच्छी हैबिट शुरू करी, जो थोड़ी बहुत ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन होती है वो कम होती है, बॉडी की इन्फ्लामेशन कम होती है, बॉडी वाटर रिटेन करना बंद कर देती है, तो फ्लूइड्स कम हो जाते हैं बॉडी में। तो एक इनिशियल वेट फटाफट जाता है। अब इसके बाद वेट मेरा बहुत स्लो कम होगा। आज के एपिसोड में सबसे पहले मैं बताऊंगा अपना वीक 9 का एक्सपीरियंस, कि मेरा लास्ट वीक जो मैंने चेंज किया था उसको लेके मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। वीक 10 आने वाले हफ्ते के लिए टास्क। लास्ट में मैं बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स, वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हेल्प करेगी ये लाइफस्टाइल चेंज अपनाने में। तो भाई अब बात करते हैं वीक 9 के एक्सपीरियंस की। वीक 9 में जो हमने टास्क शुरू किया था वो था कि किसी भी पार्क में जाके नंगे पैर कम से कम 2000 और मैक्सिमम 5000 स्टेप्स हमें चलने हैं। तो अगर मैं लगभग डिस्टेंस में हिसाब लगाऊं तो 2000 स्टेप्स मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर और 5000 स्टेप्स में लगभग 3.5 किलोमीटर। तो भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहा लास्ट वीक का। रीज़न बीइंग कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी मेरी लाइफ में शुरू हुई कई साल बाद, क्योंकि बहुत साल पहले जब हम छोटे होते थे या मैं कॉलेज टाइम तक भी क्रिकेट खेलता था, तो ये बात हो गई लगभग 20 साल की। तब तक मैं एक एक्टिव लाइफस्टाइल में था क्योंकि डेली शाम को कॉलेज से आके क्रिकेट खेलते थे हम लोग। तो लगभग भाई 20 साल बाद एक फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू हुई, तो अंदर से भी अच्छा लगा। जब पहले 2000 स्टेप्स चले तो थोड़ा टफ लगा, फर्स्ट फ्यू डेज़ वर वेरी टफ। पैरों में भी दर्द हुआ, थोड़ी थकान भी हुई, दिन में ऑफिस में काम करने में भी दिक्कत हुई, बट एक अंदर से खुशी थी कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो जैसा कि हम लोग नंगे पैर चल रहे हैं, तो नंगे पैर चलने से स्टार्टिंग में 5-6 दिन तो काफ़ी लगा कि यार पत्थर चुभ रहे हैं या जैसे स्टेप्स देख के रखने पड़ रहे हैं, तो वो है क्योंकि फीट भी नीचे से तलवा जो होता है वो सॉफ्ट था मेरा। शुरू से काफ़ी सालों से शूज़ ही पहन रहा हूँ मैं, और नंगे पैर तो मुझे याद भी नहीं, शायद मैं कभी भी नहीं चला। तो फर्स्ट फ्यू डेज़ वर टफ। तीसरा चौथा दिन आते आते तलवा नीचे से हल्का सा हार्ड हो गया था, तो वो एक छोटे मोटे बम्प्स फील होने बंद हो गए थे। तो भाई चौथा पाँचवा दिन आते आते मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी। मतलब 1000 स्टेप चलने में लगभग मुझे 8 से 9 मिनट लग रहे थे। तो पूरी वॉक 2 से 3000 स्टेप्स की मेरी 27-28 मिनट में पूरी हो रही थी, किसी किसी दिन 25 मिनट में भी पूरी हुई। तो स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई थी मेरी। दूसरा जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा हो गया है। बैलेंस जैसे कि अगर आप वैसे एक टांग पे खड़े होकर देखोगे तो बॉडी हल्की सी ऐसे ऐसे डामाडोल होती है, तो वो चीज़ मेरे साथ भी थी। बट जैसे ही मैंने नंगे पैर चलना शुरू किया तो बॉडी में एक बैलेंस पहले से बेटर फील होता था, कि अगर अब मैं एक टांग पे खड़ा होकर देख रहा हूँ तो मेरा बैलेंस काफ़ी स्टेबल है। तो वो काफ़ी अच्छा एक मेरे को लगा कि हाँ चलो बॉडी में बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि नंगे पैर चलने का पर्पस ये है, एक तो ये कि नीचे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं वो दबते हैं, दूसरा आप अर्थ से कनेक्ट होते हो, एक बॉडी में जो वाइब्रेशन है वो एक सिमेट्री में आती है, तो बैलेंस बेटर होता है, और वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। थर्ड एक्सपीरियंस मेरा ये है कि स्लीप पहले से बेटर हुई है नंगे पैर चलने से। सुबह तलवे ठंडे होते हैं, एक्यूप्रेशर फील होता है, कुछ शाम होते होते थकावट भी हो जाती है क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी उठना शुरू किया है,
तो शाम होते होते थकावट होती है, तो नींद थोड़ी बेटर हुई है, क्योंकि मेरे को नींद की बहुत प्रॉब्लम थी। मैं डेली एवरेजली 2 बजे सोता हूँ, कभी 1 बजे सोता हूँ, बट अब जो है 11:30-12 बजे अगर मैं लेट जाऊँ बिना मोबाइल देखे या मोबाइल हाथ में ना हो तो मुझे नींद आ जाती है, जो कि पहले नहीं आती। चौथा जो एक्सपीरियंस मेरा एक हुआ है वो ये है कि मेरे पैरों की ग्रिप बढ़ गई है। ग्रिप इन द सेंस, जैसे पहले नॉर्मली हम चलते हैं तो मेरा पैर ट्विस्ट बहुत होता था। मतलब एक प्रॉब्लम थी कि थोड़ा सा भी ऊबड़ खाबड़ आया तो मेरा पैर बहुत चांसेस होते थे कि मुड़ जाता था। तो अब अगर मैं चलता हूँ तो भाई ग्रिप काफ़ी बेटर फील होती है मेरे को ज़मीन के साथ। अपनी शूज़ पहन के चल रहा हूँ तो शूज़ में भी लगता है कि पकड़ है, फीट को अंदर से सेंसरी मोशंस मैं कहूँगा एक्टिवेट हो गया है, कि फीट को नीचे से फील होता है कि कहाँ ऊबड़ खाबड़ है, वो बॉडी अपने आप बैलेंस करता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया चलने में। अगर कहीं ऊबड़ खाबड़ होता है या कोई अनइवन स्पेस होता है चलने वाला, कहीं घास में चलना है या कहीं पार्क में चलना है या रोड पे भी चलना है, इवन रैंप वगैरह है, तो उसमें मेरे को बैलेंस काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि ग्रिप आ गई है पैरों में। एक ड्रॉबैक मैं बताऊंगा, ड्रॉबैक नंगे पैर चलने का जो मुझे लगा, मेरे एंकल्स में ना क्रैक्स आ गए हैं। वो क्रैक्स का वैसे तो इलाज बहुत नॉर्मल है, क्रीम आती है, मैं नेक्स्ट वीक अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको, वो क्रीम लगाने से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ एक यही ड्रॉबैक मुझे नंगे पैर चलने का लगा कि मेरे एंकल्स में वैसे कभी भी क्रैक्स नहीं आए लाइफ में, पहली बार मेरे एंकल में क्रैक्स आए हैं। तो भाई अब आते हैं वीक 10 की टास्क पे। इस वीक भी जो हम टास्क ऐड कर रहे हैं वो फिजिकल एक्टिविटी है, जो कि है डेली 20 मिनिमम और मैक्सिमम 50, आपकी हिम्मत हो उससे ज़्यादा फुल स्क्वाट्स लगाने हैं। वॉक के बाद पार्क में शरीर थोड़ा गर्म हो जाएगा, मसल्स थोड़े गर्म हो जाएंगे। स्क्वाट्स उसके बाद करने हैं। आप 20 से स्टार्ट कीजिए, मैंने सीधा 50 से स्टार्ट करे। तो फुल स्क्वाट्स कैसे लगाने हैं कि जब आप, जैसे अगर आप मेरी तरह मोटे हैं तो मैंने तो एक पोल पकड़ के, पार्क में पोल बच्चों के झूले के लगे होते हैं, उसको पकड़ के नीचे बैठा हूँ। आपका एक तो जब आप बैठ रहे हो तो एंकल ज़मीन से नहीं उठना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपके जो हिप्स हैं वो जब आप नीचे जाओगे तो पूरे एंकल पे टच होने चाहिए। इसको हम फुल स्क्वाट बोलते हैं, क्योंकि जो जिम वगैरह में करते हैं वो हाफ स्क्वाट करते हैं कि एंकल 90 डिग्री पे आया, आप वापसी ऊपर उठ जाओ। तो हमें फुल स्क्वाट्स करने हैं, मिनिमम 20 मैक्सिमम 50। तो भाई जो मैं हूँ, मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है, कुछ थोड़ा लेट उठने की हैबिट है, फिर ऑफिस भी जाना होता है, तो सुबह टाइम का मेरे साथ बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है। तो मैंने तो क्या किया है कि मैं स्टेप्स जैसे 3000 चलता था, तो अब स्टेप्स जो है मैं 2000 या 2500 चलता हूँ। उसके बाद स्क्वाट्स करता हूँ। स्क्वाट्स में पूरे 50 कर रहा हूँ फर्स्ट डे से। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे 5000 स्टेप्स करने के बाद भी स्क्वाट्स कर सकते हैं। स्क्वाट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत करना, पहले 20 ही करना, अगर आपको हो हिम्मत तो ही 50 करना, नहीं तो धीरे धीरे डेली 5, 2 ऐसे करके बढ़ाइए कि एक दिन 20 कर लिया, एक दिन 22, एक दिन 25, एक दिन 28, ऐसे करके बढ़ा के आपको 50 तक आना है। पहली चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो भाई फर्स्ट वीक बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आपके लेग्स ने भी कभी मेरी लेग्स की तरह वर्कआउट नहीं किया होगा जहाँ तक मुझे एक्सपेक्ट है। तो भाई फर्स्ट वीक बहुत दर्द होने वाला है मेरे तो, क्योंकि मैंने सीधा 50 करे हैं। तो मेरे तो इतना पेन था कि मैं इवन जब ऑफिस गया, मेरा ऑफिस बेसमेंट में है, तो मैं अपने ऑफिस बॉय के कंधा पकड़ के नीचे उतरा था। मतलब लिटरली 3 दिन तो ऐसा था कि चला भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल बेबी स्टेप्स ले लेके चलना पड़ा मेरे को। तो दर्द बहुत होने वाला है, उसके लिए माइंड मेकअप करना, बट इसके फ़ायदे बहुत हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपकी लेग्स स्ट्रांग होंगी। लेग्स स्ट्रॉन्ग हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम अपर बॉडी पे वर्क शुरू करेंगे तो लोअर बॉडी पहले ही फिट होनी चाहिए वेट्स उठाने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि अगर हमारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो ऊपर की बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी। तो भाई सबसे पहले हम लोग नींव मजबूत कर रहे हैं। पहले हमने लेग्स के एक्सरसाइज के लिए वॉक करी, अब हम स्क्वाट्स करेंगे। इसका फ़ायदा ये है भाई कि एक तो आपको बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मैं एक बार पहले भी बीच में हुआ था, मेरे बैक में काफ़ी पेन था, तो किसी को दिखाया था तो उसने स्क्वाट्स बोले थे, तो मैं डेली 5 या 10 स्क्वाट्स करता था उस टाइम, तो मेरी बैक पेन में रिलीफ हुआ था। अब तो 50-50 स्क्वाट करूँगा, तो क्योंकि इससे बैक मसल बहुत स्ट्रांग होती है, आपकी जो डिस्क्स है उसका डिस्टेंस खुलता बंद होता है,
तो डिस्क भी अपनी जगह पे वापसी आ जाती है, तो बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरा, जो हमने वेट लॉस किया है 10 केजी, उसके बाद जो स्टमक की स्किन है थोड़ी लटक जाती है, थोड़ी पतली हो जाती है, तो स्क्वाट से लोअर एब्डोमेन पे भी स्ट्रेस आता है, तो उम्मीद है कि वो वाली स्किन भी आपकी टाइट होएगी, पेट जो लटका हुआ है वो थोड़ा और अंदर जाएगा, इंचेस लॉस होंगे। और तीसरा भाई, लेग्स तो स्ट्रांग होंगी भाई। वॉक से क्या होता है कि स्ट्रेस उतना नहीं पड़ता पैरों पे, वैसे आपको पेन होता है काफ में ज़्यादा वॉकिंग में, बट जब आप स्क्वाट्स करोगे तो आपकी थाइस पूरी तरह पेन करेगी स्टार्टिंग में, बट जैसे आप वो पेन थ्रेशोल्ड पार कर लोगे 4-5 दिन जिद पकड़ के कि चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो मुझे तो ये करना है, तो आपकी जो लेग्स है, थाई मसल और काफ और इवन हिप्स मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो भाई अब आते हैं इस हफ्ते की टिप्स एंड ट्रिक्स पे। पहली सजेशन टिप जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि भाई जब भी आप वॉक कर रहे हैं या स्क्वाट्स करेंगे तो डोंट यूज़ योर हेडफोन। मतलब नॉर्मली मैंने पार्क में देखा है, आजकल फैशन भी हो गया है कि अगर आप वॉक करने जा रहे हो तो कान में हेडफोन लगाए गाने चला के चल रहे हो। तो भाई मेरी सजेशन ये है कि आप हेडफोन वगैरह ना लगाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स घर पे छोड़ के जाएं, और ये जो टाइम है इस टाइम को आप मी टाइम मान के अपने आप से बात करिए, वॉक करते हुए सेल्फ असेसमेंट करिए, अपना वीक प्लान करिए, अपना डे प्लान करिए, लास्ट डे आपने क्या गलतियां करी हैं खाने में या क्या चीज़ आपने करी है जो आपको नहीं करनी थी उसको रियलाइज़ करिए। तो अपने साथ ये जो आप आधा घंटा है एक्सरसाइज का और वॉक का मिला के ये टाइम अपने साथ स्पेंड करिए, ताकि आपको अपनी गलतियां पता लगेगी, अपनी अच्छाइयां पता लगेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको, और एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा आपको कि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स, बिना गानों के, बिना उसके भी जिया जा सकता है, और अपने आप से बात करने के क्या फ़ायदे होते हैं आपको पता लगेंगे। सेकंड, मैं सजेशन कहूँगा इसको कि भाई सर्दियाँ अपने पीक पे आ गई हैं, तो हो सकता है किसी वीक आपका वेट कम ना भी हो, क्योंकि सर्दियों में गर्म खाना या शरीर को गर्म करने के लिए कभी आदमी चाय भी ज़्यादा पी लेता है, या कहीं गया है रोड पे रिश्तेदारी में या किसी पार्टी में, तो गरम गरम कभी समोसे, पार्टी या कुछ भी खाने का मन करता है। तो भाई खाना खाओ, सब चीज़ खाओ, मैं भी सब चीज़ खा रहा हूँ, हिसाब से खाओ, छोटी छोटी बाइट चबा चबा के 32 बार 8 मिनट में खाओ, बट अपने वेट को ध्यान में रखना। अगर आप कम नहीं कर पा रहे हो सर्दियों में, सर्दियों की वजह से, तो एटलीस्ट एक सिमिलर वेट मेंटेन रखो, तो जैसे ही गर्मी हिट करेगी तो आपका वेट एकदम से ड्रॉप करेगा। तो घबराना नहीं है अगर सर्दियों में वेट कम नहीं हो रहा, अगर एक स्टेडी वेट भी अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो सर्दियों में तो वो भी वेट लॉस माना जाएगा, क्योंकि पार्टी सीज़न चल रहा है, हर कोई पार्टी करता है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, तो अगर आप इन सब पार्टीज़ के बीच अपना वेट मेंटेन भी कर पा रहे हो तो वो भी वेट लॉस काउंट होगा। थर्ड टिप भाई यही है कि पेन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वेट लॉस हम लोग कर रहे हैं घर की चीज़ें खा के, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करके नहीं, सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज करके, बट एक टाइम आएगा जब वेट कम होना कम होएगा, तब हमें फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाना पड़ेगा। तो भाई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपकी मसल्स पेन करेगी, तो आपको इस पेन को एंड्योर करना है, इसको एज एन अचीवमेंट लेना है कि जो मैं पहले बिल्कुल पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था अब एटलीस्ट मसल पेन बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। तो भाई एंड्योर द पेन, यू हैव टू पावर थ्रू इट। मसल पेन, जब भी आप कोई नई मसल पे वर्क शुरू करते हो तो उसमें 5-6 दिन पेन होता है, क्योंकि वो टिश्यू ब्रेक होते हैं, वो फिर बनते हैं, वो फिर ब्रेक होते हैं, वो फिर बनते हैं हर एक्सरसाइज के बाद। तो भाई ये 5-6 दिन दर्द होता है। अगर आपने वो छोड़ दी एक्सरसाइज कि एक हफ्ते नहीं करता, दर्द ठीक होने के बाद फिर करूँगा, तो वो फिर दर्द होएगी। तो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक से, स्क्वाट से पेन होता है, तो उस पेन के अंदर भी नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करनी है। यू हैव टू पावर थ्रू इट। 4-5 दिन निकाल दो, उसके बाद दर्द नहीं आएगा, एक्सरसाइज में मज़ा आएगा, क्योंकि वो मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आज मेरा शायद 6ठा दिन था स्क्वाट का, आज स्क्वाट करने में इतना मज़ा आया क्योंकि वो अपने आप मसल्स वर्क करने शुरू हो गए हैं। अब आ गए हम वीडियो के लास्ट में। तो इस वीक का मंत्र ये है भाई, पेन इज़ 50% मेंटल एंड 50% फिजिकल। मतलब कि जो हमें पेन होता है वो 50% तो मसल्स में होता है और 50% दिमाग उसको रियलाइज़ करवाता है। तो हमें वो मेंटल वाले पार्ट पे वर्क करना है, मसल वाले पार्ट पे हम कुछ नहीं कर सकते, मसल रिपेयर होने में टाइम लेता है। अगर आपने 50% पेन भी इग्नोर करना सीख लिया
तो आप एक्सरसाइज आराम से कर पाओगे। तो भाई ये बात गांठ बांध लो, पेन इज़ 50% मेंटल एंड 50% फिजिकल। और हाँ, यूट्यूब पे मेरे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स देखना मत भूलना, जिसमें मैं डेली रूटीन अपना शेयर करता हूँ। आप भी सीख पाओगे कि कैसे आपको डेली रूटीन के थ्रू जाना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या अवॉइड करना है, क्या पार्टी में खा सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लड्डू इटीज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। चाओ।